नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस अध्याय में मैं आपको रसशास्त्र का जो प्रथम चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें रस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि रस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, रस शब्द का तात्पर्य क्या है और रस शास्त्र में क्या क्या अभिप्राय लिए जाते हैं, उसके बारे में आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। ये रसशास्त्र का प्रथम चैप्टर मानो आप, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो रसशास्त्र में रस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। रस प्लस अच, रस शब्द रस धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है। रस धातु में अच प्रत्यय लगकर रस शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सार, दूध, रस, इक्षु, रस, तरल, जल, मदिरा, बूंद की एक मात्रा, चखना, रसास्वादन, चटनी, मिर्च मसाला, कोई विशिष्ट पदार्थ, किसी वस्तु के लिए स्वाद, लावण्य, अभिरुचि, करुणा, करुण, रसभाव, भावना, करुण भाव, भावना, रस, कविता में प्रयुक्त, सत्सार, सर्वोत्तम भाग, शरीर के संगठक द्रव्य, वीर्य, पारा, विष, जहरीला पेय, कोई भी खनिज आदि शब्दों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से रस शब्द इतने अर्थों में प्रयुक्त हुआ है रसशास्त्र में। रस शब्द की इतनी व्युत्पत्तियाँ या इतनी अर्थ माने गए हैं, इनको एक बार आप पुनः पढ़ें, ध्यान से समझें। रसशास्त्र में रस शब्द पारद के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर रसशास्त्र में जो रस शब्द है वो पारद के लिए प्रयुक्त किया गया है। पारद रस से अगर कहा गया है तो रसशास्त्र में पारद से अभिप्रेत करना चाहिए, पारद से इसका से जोड़कर देखना चाहिए। अगर रस कहा है तो यहाँ निश्चित रूप से पारद के संबंध में कहा गया है। रस शब्द की निरुक्ति में है, वो व्युत्पत्ति थी, ये निरुक्ति है। आयुर्वेद साहित्य में रस शब्द का अर्थ कई अर्थों में व्यवहार में हुआ है, जिसमें प्रमुख निम्नवत है। मतलब रसशास्त्र में तो रस शब्द जो है पारद के लिए हैं, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में रस शब्द के कई अर्थों में व्यवहार में हुआ है। उन सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, किस किस में हो रहा है, समझिए। सबसे पहला है रसति भक्ष्यति सर्वान लोहान इति रस है। क्या? रसति भक्ष्यति सर्वान लोहान इति रस है, मतलब अर्थात जो सभी प्रकार के लोहादि यानी जितनी भी धातुएं उनको आत्मसात यानी भक्षण कर लेता है यानी खा लेता है, अपने आप में समा लेता है, अपने आप में उनका अस्तित्व समाप्त करके अपने आप में समा लेना, वो आत्मसात होता है, भक्षण कर लेता है, उसे रस कहते हैं। यहाँ रस शब्द से पारद का ग्रहण होता है। पारद की व्युत्पत्ति में यही है कि रसति भक्ष्यति सर्वान लोहान इति रस है, मतलब जो सभी प्रकार के लोहों को अपने अंदर आत्मसात कर ले, भक्षण कर ले, उसको रस कहते हैं। ये रसशास्त्र के संबंध में इसका अभिप्राय है। दूसरा है रसना ग्राह्यो रस है, रसनार्थो रस है, मतलब रसना के ग्राही विषय को रस कहते हैं, या रसना का अर्थ जो है वो रस है। रसते आस्वादते रसनाया इति रस है, ये दूसरा प्रकार का है, अर्थात जिसका ज्ञान या ग्रहण रसना या जीव के द्वारा किया जाए उसे रस कहते हैं। यह मधुरादि भेद के 6 प्रकार का होता है, मतलब इसको मधुर आदि रस जो है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, इनके अभिप्राय में लिया जाता है। ये 6 प्रकार का होता है। जो जिह्वा पर रखने के बाद प्रकट हो उसे रस कहते हैं। ये द्रव गुण का विषय है, ये मधुर आदि के संबंध में कहा गया है। तीसरा है रसति अहर गच्छति इति रस है। रसति अहर
गच्छति इति रस है, मतलब जो अर्थात जो हमारे शरीर में निरंतर भ्रमणशील हो या संचारित होता रहता है, उसी रस कहते हैं। इसी प्रकार रस रक्त आदि धातुओं में, आदि धातुओं में रूप में रस का ग्रहण होता है। मतलब इस शब्द से रसति अहर गच्छति इति रसे से रस शास्त्र, इसमें रस शब्द जो है धातुओं के संबंध में आता है। वो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणु धातु है, इन धातुओं के संबंध में इसका ग्रहण किया जाता है। चौथा है रसति शरीरे आशु प्रसरति इति रस, मतलब रसति शरीरे आशु प्रसरति इति रस, मतलब अर्थात जो शरीर में शीघ्र प्रसरण करे, शरीर में उसे रस कहते हैं। इसमें पंचविध कषाय कल्पना में आदि कल्पना रस स्वरस आदि का ग्रहण होता है, जो वनस्पति आदि से प्राप्त होती है। तो ये जो विषय है ये भेषज कल्पना का विषय है। इसमें जो है पंचविध कषाय कल्पना, वो उसमें जिसमें रस स्वरस आदि चीज़ आती है, स्वरस क्वाथ फांट ये आते हैं पांचों का, उसका ग्रहण किया जाता है। अगला है रसो वही रस है, रसो वही रस है। यहाँ रस शब्द अर्थात परमात्मा के लिए प्रयोग में आता है, अर्थात परमात्मा रस स्वरूप ही है। रस शब्द से संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य में श्रृंगार आदि नवरसों का भी बोध होता है। इस संबंध में साहित्य तक ही सीमित है, इसका साहित्य सीमित है। मतलब रस शब्द से जो है नवरसों का भी बोध होता है, वो साहित्य में से संबंधित है। अब यहाँ पर इस प्रकार आपको मैंने रस शब्द से निरुक्ति यानी उसकी निरुक्ति जो है वो आपको बताई। इसमें रस पारद से भी ग्रहण करते हैं, रस को रसनाग्राह्य रस भी रस है, मधुरादि रस, रस का मतलब जो अहर गच्छति रस है, मतलब जो शरीर में रस धातु है उसके लिए भी है। इसी प्रकार से कई प्रकार के इसका रस का प्रयोग है, उनको ग्रहण करना चाहिए। रस शास्त्र में रस शब्द से पारद अभीष्ट है। रस शास्त्र जहाँ पढ़ रहे अपन जो विषय पढ़ रहे हैं अभी रस शास्त्र, उसमें रस शब्द से पारद अभिष्ट है, यानी रस शब्द कहते ही पारद का ग्रहण करना चाहिए। रस कह दिया मतलब पारद का ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि संस्कृत साहित्य आर्य साहित्य वाङ्मय में रस शब्द से अनेक अर्थों का ग्रहण किया जाता है। यथा पारद, सबसे पहले पारद, फिर स्वरस, जो स्वरस होता है वो, फिर जल, द्रव्य, नियसी, स्वाद, हर्ष, अनुराग, ध्वनि, बालक, सुवर्ण, विष, अमृत, शुक्र, वीर्य, मधुरादि षड्रस, श्रृंगादि नवरस, शरीर के सब धातुओं में आद्य रस, आहार परिणाम धातुरस तथा रासना, पाठा एवं शल्की आदि द्रव्यों को भी रस शब्द से सूचित किया गया है। इस प्रकार से ये इनका प्रयोग किया गया है। रस ही ब्रह्म है, ऐसा श्रुतियों में का वचन है। इस रस को प्राप्त कर पुरुषार्थ करने वाले पुरुष आनंद को प्राप्त होते हैं, सिद्ध होते हैं, तृप्त होते हैं और परम आनंद एवं अमृतत्व को प्राप्त होता है। ये भी साहित्य में कहा गया है। उपरोक्त रस शब्द से अर्थ में रस की व्यापकता को ज्ञान होता है। मतलब इससे उपरोक्त जो अध्ययन का अपन देखें तो रस शब्द की व्यापकता का इसमें ज्ञान अपने आप होता है। अब रसवाङ्मय में की निरुक्ति क्या है, रसवाङ्मय में की निरुक्ति क्या है उसको सुन लें। रसवाङ्मय क्या कहता है निरुक्ति के बारे में। सबसे पहले है पारद सभी धातुओं स्वर्ण रजत ताम्र नाग वंग यशद और अभ्रकादि, मतलब धातु ये सब धातुएं कहलाती है। पारद सभी धातुओं स्वर्ण रजत ताम्र नाग वंग यशद तथा अभ्रकादि को खा जाता है। यानी खा जाने का मतलब यहाँ अपने आप में ग्रहण कर लेता है, यानी उसको अपने आप में समा लेता है, यानी उनके अस्तित्व को खत्म करके अपने उसमें समा लेना, ये उसको ग्रहण करना कहलाता है। अतः इसे रस कहते हैं। रसना सर्वधातुनाम रस इति विधीयते। मतलब सबसे पहली जो आयुर्वेद वाङ्मय में रसशास्त्र में आयुर्वेद रसशास्त्र में रस शब्द की व्युत्पत्ति है उसको क्या कहते हैं, रसनाद सर्वधातुनाम इति रस इति विधीयते। मतलब सभी धातुओं को ये रस ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसे रस कहते हैं। सबसे पहले याद करना है रसनाद सर्वधातुनाम रस इति विधीयते, यानी सब धातुओं को अपने आप में ग्रहण कर लेता है, अपने आप में समा लेता है, खा लेता है, अतः इसे रस कहते हैं पारद की व्युत्पत्ति में। दूसरा पारद महारस वर्ग, पारद जो महारस वर्ग है, अभ्रक व्याक्रांत माक्षिक विमल अदृश शस्यक जपर एवं रसक, ये महारस जो वर्ग है। तथा उपरस वर्ग गंधक गैरिक काशिश कांक्षी हड़ताल मनशिला अंजन कंकुष्ट में परिणित द्रव्यों से श्रेष्ठ होने
इन सबसे श्रेष्ठ होने अथवा सभी का राजा होने से इसे रस कहा जाता है। मतलब रस, इस दूसरा रस क्यों कहते हैं इसको, कि रस शास्त्र में जितने भी महारस वर्ग है या उपरस वर्ग हैं, उन सब का ये राजा है, उन सब में अधिपति है, उन सब में प्रमुख है, इसलिए इसको रस कहा जाता है। तो सबसे पहला रस क्या हुआ कि रसना सर्व धातु नाम रस विधीयते, दूसरा सबका राजा होना, सबसे अग्रगण्य है, सबसे मुख्य है, इसलिए इसको रस कहा जाता है। दूसरा इसकी परिभाषा क्या आएगी, रसो पर रसराज त्वात इति रस इति विधीयते, मतलब रस में और उपरसों में राजा है, रसो उपरसाद राज त्वात इति रस इति विधीयते, मतलब रस में और उपरसों में महारसों में राजा है, इसलिए इसको रस कहते हैं। तीसरा, पारद चूंकि द्रव्य रूप होता है अतः उसे रस कहते हैं। पारद क्योंकि द्रव्य स्वरूप होता है इसलिए उसको रस कहते हैं। पारद धातु है जो द्रव्य रूप में होता है इसलिए इसको रस कहते हैं। ठीक है। चौथा है, शिव का वीर्य होने से इसे रस कहते हैं। ये शिव का वीर्य माना गया है। पारद को शास्त्रों में पारद की उत्पत्ति में आगे कहा गया है कि शिव की वीर्य से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए क्या है, शिव का वीर्य होने से इसे रस कहते हैं। शिव पार्वती से कहते हैं यह पारद मेरे शरीर का रस है, इसलिए इसे रस कहते हैं। पार्वती से कह रहे हैं शिव जी ये मेरे शरीर का रस है, रस यानी वीर्य है, इसलिए इसको रस कहते हैं, इसलिए इसके रस पर्याय है। पांचवा है, इस पारद को ग्रहण करने से, खाने से यानी ग्रहण करने से, इसकी औषधियाँ, इस पारद से युक्त औषधियों को ग्रहण करने से रोग, जरा और मृत्यु नष्ट हो जाती है, अतः इसे रस कहते हैं। मतलब खाने का मतलब यहाँ ये है कि इस पारद से प्रयुक्त बनने वाली औषधियों के सेवन से, इस पारद के मुख्य रूप से बनने वाली औषधियों के ग्रहण करने से मनुष्य रोग, जरा और मृत्यु को नष्ट कर देता है, अतः इसे रस कहते हैं। इसका पर्याय हुआ, जरा रुंग मृत्यु नाशाय रसते व रसोमते। इसकी परिभाषा क्या हुई, जरा रुंग मृत्यु नाशाय रसते व रसोमत है। रस वांग्मय में रसद की निरुक्ति द्वारा रस में धातु ग्रास गुण श्रेष्ठत्व, स्वरूप द्रवत्व, उत्पत्ति में देहोरस, शिव संभूत तथा रोग, जरा मृत्यु नाशकत्व गुणों को दर्शाया गया है। रसशास्त्र का मूल द्रव्य पारद है। क्या है उसका मूल द्रव्य? रसशास्त्र का मूल द्रव्य क्या है? पारद है। धातुओं को अपने में आत्मसात करने की शक्ति के कारण ही रस कहा गया है। पुनः वही बात आई है, धातुओं को अपने आप में आत्मसात, यानी आत्मसात का मतलब अपने आप में ग्रहण करना, उसकी खुद की स्थिति को समाप्त करके अपने आप में ग्रहण करना, उसको आत्मसात करने को कारण ही इसलिए रस कहा गया है। इस पारद को लक्ष्य कर जो शास्त्र रचा गया है उस शास्त्र को वो शास्त्र रस शास्त्र कहलाया। मतलब इस शास्त्र को ग्रहण करके जिसमें इसकी वो किया गया, इसलिए इस शास्त्र को रस शास्त्र भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पारद का वर्णन है, पारद से बनने वाली औषधियों का वर्णन है, पारद से बनने वाली औषधियों का वर्णन है, इसलिए इस शास्त्र को रस शास्त्र कहा गया है। पारद जीवन मुक्ति का एकमात्र साधन है। पारद आजीवन निरोग रहने की एकमात्र मूल औषधि है तथा पारद स्वर्ण और रजत धातुओं के निर्माण में सहायक होने के कारण संसार के वैभव का कारण है, इसलिए इसको रस कहा गया है। आगे जो क्या कहते हैं, रस शब्द निरुक्तियों ने प्रथम 4 नियुक्तियाँ आयुर्वेद से सीधा संबंध रखती है। मतलब प्रथम 4 जो नियुक्तियाँ हैं कौन सा? पारद वाली, स्वाद वाली, रसते ग्रहते उस वाली, जो ये सीधा संबंध रखती है। परंतु इन चारों में भी प्रथम रस अर्थात पारद का रस शास्त्र से सीधा संबंध है। अतः रस शब्द का रस शास्त्र अनुसार उसकी विभिन्न नियुक्तियों में दृष्टिगत करना आवश्यक है। आवश्यक क्या क्या है, इसलिए इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे और भी वर्णन करेंगे। इसलिए रस शास्त्र में इसकी जो बताई गई है, सबसे पहले जो इस रसशास्त्र की नियुक्ति बताई है उसमें रसते, रसना सरल धातु नाम रसता इति विधीयते। मतलब सबसे पहले जो इसमें 4 जो बताई गई है ना, सबसे पहली है रसति भक्षति सर्वान लोहान इति रसे, ये सबसे बढ़िया, सबसे उत्कृष्ट है। दूसरी रसना ग्राह्यो रस है, ये भी आयुर्वेद संबंधित है।
तीसरी रसति अर्गच्छति इति रस है, ये भी आयुर्वेद संबंधित है। रसति शरीरे आशु प्रसति इति रस है, मतलब ये भी रसशास्त्र आयुर्वेद से संबंधित है। इसलिए चारों जो नियुक्तियाँ बताई गई है ये सब आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है और इनसे संबंधित होते हुए ये इसका वर्णन करती है। लेकिन सर्वप्रथम वाली जो बताई गई है, सबसे प्रथम नियुक्ति जो बताई गई है कि रसना सर्वधातुनाम रस इति विधीयते, उसी को रस कहा गया है, उससे सर्वाधिक इसका वर्णन किया गया है। अब आगे मैं अगले चैप्टर में इसको आगे वर्णन करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।